नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः एक बार आपके अपने यूनिक क्लासेस में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है वो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी और अंग्रेज़ों के शब्दों में कहें तो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब क्या भारत में ही ये सब कुछ चल रहा था? भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे, नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत में मर मिटने वाले लोग थे जो भारत से बाहर जा कर के भारत के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से आप बहुत कम लोगों के बारे में जानते होंगे, सिवाय सुभाष चंद्र बोस के बारे को छोड़ करके आप और किसी अन्य के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानते होंगे कि और बाकी लोगों ने क्या क्या किया। सुभाष चंद्र बोस तो ऑफ कोर्स वो हमारे सबसे बड़े आदर्श, ग्रेट और हम सभी के लिए पूजनीय हैं, लेकिन इनके अलावा भी उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने स्तर पर अच्छे तरीके से प्रयास किया कि इस देश में किस तरीके से अंग्रेज़ों के प्रति एक बगावत लाई जाए, एक सुशासन लाने का प्रयास किया जाए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए, या अगर न भाग सकें तो कम से कम भारत के लोगों को जीने का हक तो दें, जो देना नहीं चाहते थे। भारत को कहते थे कि ये जंगली, जादूगर, सपेरों की जातियाँ हम श्वेत जातियों के ऊपर एक बोझ हैं और ईश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, ईश्वर ने हमें ये आदेश दिया है कि हम जाएं और इन बेवकूफ़ों को समझाएं, इन निरक्षरों को, जंगलों में सपेरों को समझाएं कि सभ्यता क्या होती। आपको पता है लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि पूरे अरब की, पूरे एशिया की, पूरी साहित्य जगत अंग्रेज़ी साहित्य की लाइब्रेरी के एक छोटे से लाइब्रेरी की एक छोटे से किताब के बराबर भी नहीं है। सोचिए क्या मानसिकता थी अंग्रेज़ों की हमारे बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो हमारे बारे में क्या सोचते थे। आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ हमारे देशों पे कब्जा किए, ये किए, वो किए, लेकिन वास्तविक हकीकत में किस तरीके से उन्होंने हमारा शोषण किया, किस नज़रिए से हमें देखा, हमें कितना सम्मान दिया, हमें क्या दिया, यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो उस समय के लोगों ने सोचा। एक छोटा सा उदाहरण आप देकर के मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी लंदन में पढ़ने गए थे बैरिस्टरी। उनके पिताजी तीन रियासतों के दीवान थे। गुजरात में तीन रियासतें के दीवान थे। पढ़ने के लिए गए वहाँ पे। गांधी जी भी कम रंगीले नहीं थे, गए थे पढ़ने के लिए बैरिस्टरी और जाकर वहाँ भरतनाट्यम सीखने लगे। पिताजी को खबर मिली कि लड़का ये कर रहा है, तभी उन्होंने संदेश भिजवाया। तो उनको समझ में आया कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, भरतनाट्यम छोड़िए। और फिर बैरिस्टरी पढ़े। पढ़ने के बाद जब भारत में आए और यहाँ दाल नहीं गली, मतलब उनकी वकालत नहीं चली अब गुजरात में, तो एक अब्दुल्ला भाई साहब थे, उनका कोई केस था, कहे कि चलो साउथ अफ्रीका में वहाँ भी लड़ना है वहाँ पे, तो वहाँ निकल पड़े। रास्ते में जो घटनाएं हुई आप उनके बारे में सब कुछ सुने होंगे कि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उनको ट्रेन से उठा करके गोरों ने फेंक दिया। बड़ी बेइज्जती और बहुत ही अमानवीय स्थिति के साथ गांधी जी अफ्रीका पहुँचे थे। तो ये इन कंडीशन में पता चलता है कि जब इतने पढ़े लिखे लोगों के लिए उनकी नज़र में कोई इज्जत नहीं थी, तो बाकी इंडियंस के लिए क्या इज्जत होगी। तो बस इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आज अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि भारत में रह करके क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे लीडर थे, सिर्फ वही नहीं थे बल्कि विदेशों में रह करके भी भारत के लिए संघर्ष करने वाले बहुत सारे लोग थे। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप लगा सकते हैं, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। सबसे पहले लंदन की बात करते हैं जहाँ के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। लंदन यानी ब्रिटेन, गलती से हम लोग कह देते हैं इंग्लैंड किसी देश का नाम नहीं है। मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता दूं, इंग्लैंड में 4 राज्य हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड। इंग्लैंड वहाँ का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी राजधानी लंदन है। इंग्लैंड किसी देश का नाम नहीं, लंदन किसी देश का नाम नहीं, देश का नाम है ब्रिटेन। तो लेकिन हम गतिविधियों के हिसाब से लंदन में वो संगठन स्थापित हुआ था सबसे पहले, क्योंकि इंग्लैंड की राजधानी थी ये लंदन। तो 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी नाम का एक संगठन स्थापित होता है। इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। लॉयर थे, बहुत ही विद्वान लॉयर थे, और इनको लग गया था कि सिर्फ भारत में आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं है, चलें वहाँ के लोगों को भी कुछ बताएं ताकि हो सकता है कि वहाँ के लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच सकें। तो उन्होंने इस सोच के हिसाब से इंडिया होम रूल सोसाइटी नामक संगठन का गठन किया। अब वहाँ से एक पत्र निकाला जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। मैं आपसे फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं लिखवा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फैक्ट्स देखिए। सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि आंदोलन नंबर 1 कहाँ? लंदन। किस सन में? दूसरा सवाल 5 में।
कि सोसाइटी का नाम, तीसरा सवाल। तो वहाँ का पत्र क्या था, पत्रिका किस पत्रिका के माध्यम से प्रचार करते थे, चौथा सवाल। किसने संस्थापित किया उसको, पांचवा सवाल। अन्य सहयोगी महत्वपूर्ण सदस्यों में कौन था, बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और ऑफ कोर्स मैडम भीकाजी कामा भी थी और मदन लाल ढींगरा भी थे। इससे कई सवाल हैं, ये सवाल आपको खुद समझने हैं और इसको लाइन बाय लाइन, अगर आपको ऐसे आदत हो गई है लाइन बाय लाइन लिखने की, अगर आप भूल गए हैं कि आपको भगवान ने एक दिमाग दिया है, आप ये याद है, आपको सिर्फ ये याद हो गया है कि मैं तोता हूँ, मुझे रट के ही पास करना है परीक्षा, तो ठीक है, तोता बन के ही परीक्षा आप पास करें, भगवान करे आपको जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो आपको उसी तरीके से सफलता मिले। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भगवान ने आपको एक दिमाग दिया है और आप उसका इस्तेमाल करें, समझें। तोता क्यों बने हम यार, भगवान ने बनाया है, दिमाग दिया है, बाकी किसी जानवरों को नहीं दिया, आपको दिया है, आप इस्तेमाल करो, समझो। लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, पत्र निकाला प्रचार के लिए इंडियन सोशोलॉजिस्ट के नाम से। और इनके सहयोगियों में बी.डी. सावरकर का नाम आप 50 बार सुन चुके हैं, लाला हरदयाल का भी नाम आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं, मदन लाल ढींगरा का भी, मैडम भीकाजी कामा का नाम मैंने अभी शायद नहीं बताया होगा, तो आप सुन लीजिएगा। तो इस तरीके से विदेशों में स्थापित होने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण, और उसी देश में स्थापित होने वाला जिस देश के लोग हम पे शासन कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संस्था का सबसे बड़ा काम था मदन लाल ढींगरा द्वारा जो किया गया 1909 में करजन वायली की हत्या। करजन वायली पंजाब में एक लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और भारतीय पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। मदन लाल ढींगरा के पिताजी उस घटना में मारे गए थे। उस चीज़ की जो स्मृति थी मदन लाल ढींगरा की, जो बचपन में देखा था उन्होंने, उसको भूल नहीं पाए और लंदन में जा करके उसकी हत्या कर दी करजन वायली की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है एक इंडिया हाउस नामक हॉस्टल खोला था, जो इंडिया से लोग जाते थे, खास करके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग, उनको यहाँ पे रहने की जगह, सुविधा, व्यवस्था सब की जाती थी। ये इंडिया हाउस में ही ये सारे लोग रहते थे, लाला हरदयाल, ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा तो अपना अपना घर बना लिए थे, लेकिन इंडिया हाउस लोगों के लिए खोला था और वहाँ पे ये सारे लोग रहते थे। और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो कर सकते थे, भारतीय लोगों को जगाने में वो कर सकते थे। उसी क्रम में मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी। इनको भारत लाया गया और इनको फांसी दे दी गई। इस तरीके से लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा अरेस्ट हो गए और वहाँ पे गिरफ्तार रहे काफ़ी दिनों तक। इनको सज़ा हुई, बाद में इनको माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। दूसरी जो शहर था पेरिस, ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस को कहा जाता है विश्व फैशन की राजधानी, भारत के फैशन की नहीं, विश्व फैशन की राजधानी पेरिस को कहा जाता है। और पेरिस में मैडम भीकाजी कामा जो थी वो लंदन से भी जुड़ी हुई थी, जर्मनी से भी जुड़ी हुई थी, यूएसए से भी जुड़ी हुई थी। इन सारे जो विदेश में कार्यरत क्रांतिकारी थे वो सब आपस में जुड़े हुए थे, सबका आपस में कनेक्शन था, किस तरीके से क्या करना है, सब एक दूसरे का सहयोग करते थे इस तरीके से। तो मैडम भीकाजी कामा जो थी, इनका पॉपुलर नाम है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशनरी, स्वतंत्रता आंदोलन की माता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसको कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को। इसके अलावा जो इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है, इन्होंने पहली बार भारत के लिए एक झंडा डिज़ाइन किया जिसमें 3 कलर थे, हरा, पीला, लाल। अब तो बदल गया है, लेकिन सबसे पहला भारतीय झंडा बनाने का श्रेय जो है मैडम भीकाजी कामा का ही था। ये कहाँ की थी, ये पेरिस की रहने वाली नहीं थी, ये महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र की पारसी समुदाय से संबंधित थी। ये नाम से भी आपको लग रहा होगा, पारसी समुदाय से थी और बहुत पहले जा कर के पेरिस में बस गई और वहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम करने लगी। इसीलिए इनकी उपाधि मिली हुई है भारतीय इतिहास में मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशंस। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है कि मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है, भारत के लिए पहला तिरंगा किसने बनाया, या फिर उसके कलर्स क्या थे, और ये मैडम जी कहाँ की मूलतः रहने वाली थी भारत में, या फिर किस धर्म की थी, हिंदू थी, मुसलमान थी, क्या थी। ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देश जो है वो यूएसए है। आपको इसी क्रम में ये बता दूं मैं कि यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। 1776 में वहाँ पे
मतलब यूएस के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश सरकार को अमेरिका को आज़ाद करना पड़ा था। तो आप सोच सकते थे कि ब्रिटेन का कितना बड़ा साम्राज्य था, यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे, लेकिन बहुत पहले आज़ाद हो गए। वहाँ पे सबसे पहले संस्था बनाई 1907 में द्वारकानाथ दास ने, और उस संस्था का नाम था भारतीय स्वतंत्रता लीग। ये संस्था कहाँ बनी? कैलिफोर्निया में। 3 सवाल। यूएसए में पहले बनने वाली संस्था 1907 में, संस्था का नाम भारतीय स्वतंत्रता लीग। अमेरिका में किस जगह बनी? कैलिफोर्निया में। बनाने वाले का नाम द्वारकानाथ दास। यानी 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल। आप अपने से बनाते रहो, जितने सवाल बना सकते हो। मैंने 1 लाइन में सबको लिख दिया है। ये आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, आप अपने से भी कुछ मेहनत करो। उसी तरीके से अमेरिका में ही 1913 में लाला हरदयाल बहुत पॉपुलर हैं, यहाँ भी हैं, मतलब विदेशों में बहुत ज़्यादा कार्य किया इन्होंने। लाला हरदयाल ने सबसे इनका महत्वपूर्ण काम था गदर पार्टी आंदोलन की स्थापना करना। मैंने आपको जब समाचार पत्रों का वाला वीडियो आपको दिया था तो उसमें बताया था कि गदर नामक समाचार पत्र 5 भाषाओं में छपता था, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी, गुजराती, 5 भाषाओं में छपता था ये अखबार। और उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी आंदोलन। इस पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में ही। लाला हरदयाल, अगर किसी का नाम लिया जाता है विदेश में रह करके भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का नाम अगर किसी का लिया जाता है, जिसने किसी ने शिद्दत से, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो वो थे लाला हरदयाल। आप देख रहे हैं कि ये लंदन में आप दिखाई दे रहे हैं। ये असल में जब भी कोई ऐसा काम करते, वहाँ की सरकार इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती और ये एक देश से दूसरे देश में फरार हो जाते, भाग जाते, निकल जाते। और इस तरीके से जगह जगह इनका योगदान है, इसलिए इनको हमेशा याद रखिए। लाला हरदयाल, गदर पार्टी। 1913 अमेरिका में ही सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी आंदोलन की शुरुआत की गई। किसने शुरुआत की? लाला हरदयाल ने। कब शुरुआत की? 1913 में। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल। आप खुद बनाओ, जैसे इच्छा हो आप समझो। 1913 में ही लाला हरदयाल ने ही अमेरिका के ही पोर्टलैंड शहर में हिंदी एसोसिएशन नामक पार्टी की स्थापना की। उत्तरी क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए, अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों के लोग, ये जो है सैन फ्रांसिस्को जो है वो अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है। नक्शे में आप देखेंगे तो इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। यहीं पे हॉलीवुड है। लॉस एंजल्स इसी प्रांत का एक ज़िला है, छोटा सा, ये वहाँ का स्टेट है, राज्य है सैन फ्रांसिस्को। तो लाला हरदयाल ने अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों यानी पोर्टलैंड को जोड़ने के लिए हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की। उद्देश्य वही था जो मैंने आपको बताया। अब आइए 1900 जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में भी भारतीय लोग काम कर रहे थे। जर्मनी में ही जब यहाँ की सरकार ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया तो जर्मनी से भाग करके ये अमेरिका से भाग करके जर्मनी पहुँच गए। और 1916 में ही लाला हरदयाल ने ही भारतीय स्वतंत्रता लीग समिति की स्थापना की। कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी के शहर बर्लिन में। यहाँ पे भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ मैडम काम कर रही हैं जर्मनी में भी। पेरिस से इनको भी भागना पड़ा था। जब पेरिस की सरकार इनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी की तो ये भी भाग करके जर्मनी पहुंची थी। और लाला हरदयाल भी अमेरिका से जर्मनी पहुंचे थे। ये लोग अक्सर अपना देश बदलना पड़ता था क्योंकि तत्कालीन सरकार ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर के इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती थी, क्योंकि ये लोग जो है बाहर से रह करके भारत में विद्रोह की आग फैलाते थे इस वजह से। तो यहाँ से यूएसए से भाग करके जर्मनी पहुँचे। 1916 में भारतीय स्वतंत्रता लीग समिति की स्थापना की। कहाँ पर की? बर्लिन में स्थापना की। इस चीज़ को ध्यान में रखिए हमेशा। तो इस तरीके से लंदन, पेरिस, यूएसए, जर्मनी, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से भारतीय क्रांतिकारी जो है वो भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के लोगों के सम्मान के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपके सामने है। अभी तक मैंने जो आपको वीडियो दिया सिर्फ भारत के अंदर रह करके लड़ाई लड़ने वालों का। अब देखिए इस पॉइंट पे आइए थोड़ा सा। काबुल यानी अफ़गानिस्तान, काबुल की अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, वहाँ पर भारत की पहली अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा 1915 में। ये सवाल कई बार आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछा गया होगा। मैं तो पीसीएस का एग्ज़ाम ज़्यादातर दिया हूँ, तो पीसीएस एग्ज़ामों में ये कई बार पूछ चुका है कि भारत की पहली अस्थायी सरकार का निर्माण किसने किया था, किस सन में किया था, कहाँ पे किया था। ये कई सवाल कई तरीके से हमसे पूछे जा चुके हैं।
राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति वहाँ के थे इस काबुल में, और यहाँ का पीएम थे बरकतुल्लाह पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, जबकि राष्ट्रपति का ओहदा जो था राजा महेंद्र प्रताप के पास में था। कब सरकार बनी? 1915 में। कहाँ बनी? काबुल में। काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई गई भारत के बाहर अफ़गानिस्तान में, वहाँ की राजधानी काबुल में। तो इस तरीके से देखिए तो पूरा विश्व से जहाँ भी हो सकता था प्रयास करने का लोगों के द्वारा तरीके ढूंढे जा रहे थे और प्रयास किया जा रहा था। उसमें ये 2 कांड या प्रकरण बहुत पॉपुलर हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा करूं। कामागाटू मारा प्रकरण, ये 1914 की घटना है। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ का नाम है। आपसे पूछ सकता है कामागाटा मारू प्रकरण में कामागाटा मारू है क्या? ये एक जापानी जहाज़ का नाम है। इस तरीके से याद रखिए इस चीज़ को, जिस जापानी जहाज़ को हांगकांग से कनाडा जाना था, इसको किराए पर लिया था गुरुदत्त सिंह ने। हांगकांग से कनाडा जाना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, कनाडा सरकार ने ये रूल बना दिया था कि कोई भी जहाज़ जो डायरेक्ट भारत से ना चला हो वो डायरेक्ट कनाडा में नहीं आ सकता भारतीयों को लेकर के। और ये जहाज़ तो आप देख रहे हो कि हांगकांग से जा रहा था। कनाडा की सरकार ने इसको बंदरगाह पे रोक दिया और उसको वहाँ से सीधा बायरन भेज दिया। वहाँ पे काफ़ी विद्रोह फैला, कनाडा में कई लोग मारे गए, और जिस जहाज़ को ज़बरदस्ती भारत के कलकत्ता भेजा गया, यहाँ भी विद्रोह हुआ, यहाँ भी कई लोग मारे गए, गिरफ्तार किए गए। तो ये घटना जो है कामागाटू, ये बहुत पॉपुलर घटना है। पूछ देता है किस सन में हुई, या फिर ये कामागाटू है क्या, या इसका नेता कौन था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा, तोशा मारू कांड, ये भी 1914 की घटना है। ये भी एक पूछ सकता है आपसे कि तोशा मारू है क्या। ये भी एक जापानी जहाज़ था ये, लेकिन ये जापान से सीधा भारत जा रहा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के दबाव में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का उस समय कब्जा सिंगापुर पे भी था, तो सिंगापुर में इस जहाज़ को रोक दिया गया। ऐसा ब्रिटिश सरकार का मानना था कि इसमें विद्रोही हैं, विद्रोह करने के लिए, भारत में ब्रिटिश सरकार शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ये जापान से चले हैं, इसलिए इनको सिंगापुर में रोक दिया गया और सिंगापुर में ही विद्रोह हो गया। और इसके नेता थे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना इसके नेता थे। और इस तरीके से ये 2 कांड काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये दोनों कांड, एक ये कांड जो है वो हांगकांग का है, हांगकांग से जहाज़ चल रही थी इसलिए, और दूसरा कांड जापान से जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि लंदन, पेरिस, अमेरिका, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड, जर्मनी, बर्लिन, काबुल, हांगकांग, जापान, इन सारे जगहों से भारत के लोग भारत को आज़ादी दिलाने का प्रयास कर रहे थे अपने तरीके से, जो भी उनका तरीका था, जो उनकी समझ में आ रहा था उसके हिसाब से। जैसे कि आपने देखा कि भारत के अंदर के जो क्रांतिकारी थे, इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भारत के अंदर जो क्रांतिकारी थे, जिस तरीके से पिस्टल और बम की राजनीति के माध्यम से अंग्रेज़ों को डराना चाहते थे, अपने खून के बदले खून, या जिस तरीके का तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे उसी तरीके का व्यवहार हम तुम्हारे साथ करेंगे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं बाहर भारत से कहीं बहुत दूर, 7 समुद्र पार दूर लोग भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे थे। उन्हीं प्रयासों में से ये एक कड़ी है। और आगे आप जब बढ़ेंगे तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आपको सुभाष चंद्र बोस जी के नज़र के रूप में नज़र आएगी, जिनको नेताजी कहा जाता है। और नेताजी उनको किसने कहा था ये तो आप सब जानते ही हैं। एडोल्फ हिटलर ने उनको नेता कहा था। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे की वीडियो को फिर आगे शूट करेंगे। धन्यवाद।